तो राम राम मेरे सभी भाई। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं आपका भाई गौरव। तो भाई पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करा था मैंने। अभी रिसेंट में मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता भाई, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं। तो आजकल की दुनिया में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं भाई। आप कुछ लोगों का कमेंट आया था कि गौरव भाई आप किसे अपना आइडल मानते हैं, किसे अपना वो मानते हैं, कैसा आप बनना चाहते हैं। तो भाई मैं किसी के जैसा बनना नहीं चाहता। मैं दुनिया में ये नहीं मतलब एक अद्भुत हूँ अपने आप में। मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहता। मैं जैसा भी हूँ खुश रहता हूँ। ऊपर वाले का दिया हुआ जो कुछ भी है मेरे पास, आज मैं उसी में संतुष्ट रहता हूँ। और मैं बता दूँ मैं आपको कि मैं अपना आइडल जो अपना आदर्श मानता हूँ, अपने फादर को मानता हूँ। मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उन्हीं के लिए मैं आज अभी भाई पता नहीं मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं अभी फिटनेस लाइन में नहीं, मैं अपना करियर बनाना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ और एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ अभी। और भाई कुछ लोगों का कमेंट पीछे आया था कि भैया आपकी माँ, तो भाई मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ को गुजरे हुए कम से कम 6 साल ये और 3 8 9 साल हो गए हैं। और घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। और मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं चाहता तो मैं बिगड़ सकता था, गलत आदतों में पड़ सकता, लेकिन नहीं। मुझे भाई अपना फ्यूचर बनाना है। और आज की स्पीच का मेन मोटिव यही है कि अभी 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे आ रहा है। तो उसकी रिगार्डिंग में थोड़ी तैयारी कर रहा था, तो मैं सोचा आज मन हुआ मेरा कुछ ना कुछ इस पे डाल दूं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं लाइव में कि सबसे ज़्यादा हमें पता है अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए असल ज़िंदगी में। क्योंकि दुनिया को मतलब ही मत बोलो भाई। अपने आप से मेहनत करो, प्यार करो। क्योंकि एक माता पिता ने इतनी अच्छी लाइफ दी है आपको। मैं बहुत अपनी फैमिली का धन्यवाद करता हूँ कि अपनी फैमिली में मैं एक अकेला हूँ जो आज पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया नहीं, भारत में कहीं भी सक्षम हूँ कि कहीं जा सकता हूँ। और मेरे घर वालों ने मुझे इस काबिल बनाया था ना, पढ़ाया लिखाया है, कि मैं उनका मतलब धन्यवाद करता हूँ। और लाइफ का एक ही पर्पस होना चाहिए भाई, किसी लड़की के लिए नहीं। ये तो बाय प्रोडक्ट होती हैं, ये तो तुम्हारी कंडीशन देख के आती है। जो शुरू से लेकर अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देती है वो तुम्हारी फैमिली होती है। एक माँ होती है भाई, वो अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, ठीक है। और आजकल की दुनिया देख लो, लोग सिर्फ अट्रैक्शन में आते हैं, यार वो ऐसी है, वो कोई नहीं भाई। माँ बाप के अलावा कोई साथ नहीं देता। माँ बाप जो होते हैं अर्थ से लेकर फर्श तक साथ देते हैं और अंतिम समय तक देते हैं। दुनिया में कोई भी हार मान ले, लेकिन माँ बाप कभी हार नहीं मानते। तो मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि अपनी फैमिली में एक अलग अपना नाम बनाऊंगा मैं, ठीक है। और कभी कभार माँ की बहुत याद आती है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। माँ बस इतना है, कोई बात नहीं। माँ आज मेरे पास नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन माँ का एक दिन नाम बना दूंगा मैं चारों तरफ, मतलब। हाँ एक चीज़ है भाई, मेरे पापा ने मेरे से कभी आज तक ये चीज़ नहीं बोला तू क्या करता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है उनका बेटा ऐसा नहीं। लेकिन मैं भाई मेहनत करता हूँ अपने आप पे। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी भी मामले में ले। तो आजकल की दुनिया का मैं सबसे अच्छी बात बताऊं भाई, अपने आप पे फोकस करो, मेहनत करो। और देखो 4 5 चीज़ों पे फोकस करो। पहला हेल्थ पे। हेल्थ पे इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया परेशान है। सोच लो आज लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं कि यार कल को हेल्थ बना लूंगा मैं, तो भाई कल को हेल्थ नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको जो गाड़ी लेनी पड़ेगी ना, गाड़ी से 100 किलोमीटर आप पहुंचेंगे। आपकी यात्रा, आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, 100 किलोमीटर पहुंचना है। लेकिन जो गाड़ी वहां तक 100 किलोमीटर तक लेके जाएगी, गाड़ी लेके जाएगी ना, अगर वही गाड़ी खराब हो गई तो आप 100 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही हमारी ये बॉडी है। अगर हमें जो अपना ड्रीम टारगेट अचीव करना है तो वहां तक जो है हमारा शरीर साथ देगा। मान के चलो हम अपने टारगेट तक पहुंच तो गए, लेकिन जो हमारा टारगेट है अगर वहां हम नहीं पहुंच गए और हमारी बॉडी खराब हो गई तो लाइफ कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है, जीवन में हमेशा संतुष्ट रहना सीखें। ये ना सोचें कि कल को मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं खुश रहूंगा, कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश रहूंगा। भाई ऐसा कभी नहीं आता। आज देख लो लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, वो सुखी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमेशा अपने आप पर फोकस करो। और देखो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिकली तौर पर ऐसे आजकल की दुनिया में आप देख लो, लोग जो अब अंबानी के बेटे को देख लो भाई, पैसे की कमी नहीं है लेकिन आज उसका मोटापा कम नहीं हो रहा। क्या वो अपनी अपनी लाइफ जी पाएगा? अगर कल को वो बेड पे पड़ता है, डॉक्टर उससे बोलेगा तू चाय नहीं पी सकता, शुगर है इसमें, तो नहीं पिएगा भाई। इसीलिए हेल्थ बहुत जरूरी है। अभी से इंजॉय करते चलो, हेल्थ को बहुत आगे बेनिफिट देगी। मेंटली आप देख लो, बड़े बड़े स्टार, कितने कितने बड़े जो रईस लोग होते हैं आज स्ट्रेस की दवाई खा रहे हैं भाई। और दवाई खा नहीं रहे हैं, ऐसे ऐसे खा रहे हैं। और स्ट्रेस माइंड मेंटली स्ट्रेस मत लीजिए कभी भी।
अपनी लाइफ में इंप्रूव करिए, अपने आप पे फोकस करिए और अपनी जो डेली रूटीन है ना उसको इंप्रूव करिए। कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। अपने माता पिता की ओर देखिए। मैं कभी भी भाई, मैंने कभी आज से बिगड़ने की कोशिश नहीं करी, ना मैं करूं, क्योंकि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। अपने परिवार में एक अकेला ऐसा बंदा हूं जो मैं आज भी ऑन ऑन स्पॉट हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे कहीं भी बोल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ का यार पर्पस ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं। लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि हम लोगों के बीच पहचान बनाएं, क्योंकि इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि कल को अगर आप 10-100 लोगों के बीच में जाएंगे और आपको अलग ही एक वैल्यू मिलेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और मैं भाई इस चीज़ को बिल्ड कर रहा हूँ। मेंटली हो गए, फिजिकली आप हो गए, उसके बाद आध्यात्मिक आप बनिए। आजकल की दुनिया में देख लीजिए भाई, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई सिख ईसाई कर रहा है। भाई छोटा सा जीवन मिला है, पढ़े लिखे अगर आप समझदार हैं तो आप इन बैर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि भाई कोई भगवान अल्लाह अलग नहीं है, सब एक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अपने आप पे एक चीज़ मतलब रखिए, आप जिस भी धर्म से रिलेटेड मतलब आते हैं उसका आप सत्यापित मतलब पढ़िए और सभी धर्मों का सम्मान करिए। भाई यही हमारी गीता, कुरान सब कुछ यही सिखाता है। ये नहीं कि हम इससे बैर करें, तू हिंदू मैं मुस्लिम। और इसके अलावा भाई सोशली और अपना इन्वायरमेंटिकल मतलब जैसे कि पर्यावरणीय आसपास के समाज में, आजकल हम देख लीजिए सोसाइटी में, भाई मैं कहीं भी दुनिया में रह सकता हूँ, किसी भी जगह रह सकता हूँ। मेरे को आज तक जितने लोग मिले अच्छे मिले, क्योंकि हम जब अच्छे होते हैं ना तो बाहरी दुनिया में हमें कोई अटैक नहीं कर सकता। और ये वही लोग बोलते हैं कि यार वहाँ की दुनिया खराब है, क्योंकि वहाँ के माहौल में आप आते नहीं। अपना माहौल बनाइए, अपना इमेज क्रिएट करिए। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन भी अपना नहीं दिया था, किसी दिन वीडियो में दे दूंगा। मेरा नाम गौरव है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मैं एक छोटे से मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ और मैं जो है एक किसान हूँ। मेरे दादा जमींदार हैं। और भाई मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमए कर रखा है। और मैं कहने के एमए का मतलब मास्टर डिग्री है मेरे पास में। और लोग कहते हैं कि भाई तुमने मेडिकल लाइन क्यों ज्वाइन करा? तो भाई मेडिकल लाइन ज्वाइन करने का मेरा पर्पस ये था, दरअसल मेरी माता एक्सपायर हो गई थी अचानक से बीमारी के कारण। फिर मेरी दादी एक्सपायर हो गई, अभी मेरे फादर भी बीमार ही रहते हैं। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं अकेला हूँ जो मैंने सोचा क्यों ना एक मेडिकल फील्ड में, भाई पैसा नहीं कमाना, एक नॉलेज। क्योंकि पूरे परिवार में अगर कोई डॉक्टर होगा, डॉक्टर नहीं मानता भाई जो भी है, मैं अपने उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अगर मेडिकल लाइन का मेरे को नॉलेज होगा ना तो मैं कल को अपनी फैमिली को गाइड कर सकता हूँ। एक दिशा बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा से जो आदमी भटक जाता है ना बहुत हुआ। तो कल को मैं कहने का मतलब यही है कि अपने छोटे जितने भाई हैं आसपास गांव में, एरिया में जो भी है, मैं उनके लिए प्रेरणादर्शक यानी मार्गदर्शक बनूं और उनकी लाइफ को इंप्रूव करूं। फॉर एग्जांपल, कोई बात नहीं भाई, मैं अपनी लाइफ बिल्ड नहीं कर पाया, दूसरों को तो मार्गदर्शन कर सकता हूं। और एक चीज़ स्वामी दयानंद ने कहा है कि अगर आप खुद नहीं बदल सकते तो कोई परेशानी नहीं, दूसरों को तो बदल सकते हैं। एक आदमी अकेला पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनमोल चीज़ है। किसी ने फालतू लोगों पे खर्च ना करें। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय आप किसी को पैसा दे सकते हैं, वो वापस आ जाएगा। कुछ भी दे दीजिए वापस आ जाएगा, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। और रही बात इस दुनिया में, तो भाई दुनिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, आपके सपने हैं। तो उनके लिए मेहनत करिए, परेशान ना होइए। कौन क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल 4 दिन की दुनिया है और इसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ को रियलाइज करता हूँ भाई, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। 22 साल की उम्र में आज किसी से भी 30 साल 45 साल के आदमी से मैं बात कर सकता हूँ। इतना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है बात करने की। और इसमें कॉन्फिडेंट नहीं कहता भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले 2 या 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि भाई मैं कहीं भी किसी से भी बात कर सकता हूँ ऑन स्पॉट। और एक मेरे लोग, बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं भाई तुमने मेडिकल फील्ड ही क्यों ज्वाइन करा? तो भाई मेडिकल फील्ड मैंने इसलिए ज्वाइन करा, मेरी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम थी। आप भी लोग बोलते हैं तुम यार इतना अच्छे से बोल लेते हो, तो भाई मेरे को उस चीज़ से कोई मैटर नहीं पड़ता। मैं बोलने मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ, मैं अपने आप को अद्भुत मानता हूँ भाई। और मैं अपना आइकन जो मानता हूँ, जब भी मैं परेशान होता हूँ तो प्रेमानंद महाराज की बातें सुन लेता हूँ बस। क्योंकि वो एक ऐसी बातें बताते हैं जिनका कोई भी बेकार नहीं कर सकता। तो भाई वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। लाइफ पे जहाँ भी है, जिस स्टेज पे भी हैं, आप खुश रहें, आराम से रहें। और मेरा पर्पस वीडियो डालने का, पैसा कमाने का नहीं है भाई। ना मेरे को कभी सोचा मैंने कि पैसा कमाऊंगा मैं। और मैं बस इतना है, एक दिन मरने से पहले अगर ऊपर वाले ने जिंदा रखा ना मेरे को, तो अपनी फैमिली में और अपने परिवार में और आसपास में अपना उनका सबका नाम रोशन कर दूंगा कि हाँ, उन्होंने एक ऐसे को जन्म दिया है जो आज तक हमारी परिवार में नहीं था बस। और एक चीज़ और है यार, बस बाहर रहता हूँ, माँ की बहुत याद आती है लाइफ में मतलब सब कुछ चला जाए यार, लेकिन माँ नहीं जानी चाहिए। कोई बात नहीं, होता है भाई, जो किस्मत में लिखा है वो होता है। आज मेरी माँ मतलब कहीं भी होती होगी, अगर होती तो वो देखती कि यार मेरा लड़का कैसे बोल रहा है। बस मेरी माँ ने एक ही चीज़ बोली, बेटा कभी भी पैसा चाहे कमा नहीं पाओ, लेकिन इज्जत कमाना। आज उसी जो फील्ड है उसमें निकल चुका हूँ मैं। और
कॉलेज में मतलब मेरे को किसी से मतलब नहीं भाई, मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, मेरे टीचर सभी अच्छे हैं, मेरे जितने सहपाठी जो मेरे साथ पढ़ने वाले सभी, मैं आज आज तक मेरे को कोई गलती नहीं मिला ऊपर वाले की दुआ से। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी भाई, किसी दिन पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा भाई, लाइफ के उस ऑन स्टेज पे चल रहा हूँ अभी मैं। फिलहाल एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है इसे अच्छे लोगों पे खर्च कीजिए, लाइफ में खुश रहिए, क्योंकि ये टाइम वापस दोबारा नहीं आएगा। एक बार जो चला गया वापस नहीं आ सकता। पैसा वापस आ सकता है, गर्लफ्रेंड वापस आ सकती है, हर कोई वापस आ सकता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड वगैरह पैसा ये सब आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन माता पिता अगर एक बार चले गए ना, ये वापस नहीं आएंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं भाई। आज संडे था तो मैं थोड़ा नहा हो के पूजा वूजा करके बैठा था, तो मन में कुछ आता है ना, मैं एक ओशो को सुनता हूँ। ओशो ये बोलते हैं कि आपके मन में ना जो विचार आए आप उन्हें तुरंत बोलें। तो मेरे मन में जब विचार आते हैं ना, मैं उन्हें कन्फर्म करता हूँ। मैं किसी को गलत प्रमोट नहीं करता। आजकल कोई बच्चा मेरे से ये बोल दे कि भैया आपने ये गलत प्रमोट करा, आजकल दुनिया देख लो कितना गलत राह पर लेके जा रही है। मैं कभी किसी को प्रमोट नहीं करता गलत के लिए। तो इसलिए बोलूँगा भाई, एक लाइफ मिली है, अच्छे से मेहनत करो, ऐसा करो कि लगना चाहिए कि हाँ कल को जब तुम मरो ना, इस दुनिया से जाओ, तो कोई बोले कि यार बंदा था। भाई मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है, अपने आप में यूनिक मानता हूँ, और इस यूनिक को ही मैं एक दिन फेमस करूँगा अपने आप को। फेमस होने का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना, फेम वगैरह कुछ नहीं, एक प्रसिद्धि यानी कि नाम। आज पूरे परिवार में भाई मैं एक अकेला ऐसा हूँ, सारा पूजा पाठ कर लेता हूँ मैं, और आज तक मेरे कभी दादा परदादा ने किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं सब कुछ पूजा पाठ, हनुमान चालीसा सारा पाठ करता हूँ मैं। गीता पढ़ चुकी है भाई मैंने, बहुत कुछ कर रखा है, ज्ञान है, लेकिन ये ना किसी को दिखाता नहीं मैं इस चीज़ को। सेल्फ बिल्ड कर रहा हूँ अपने आप को, और एक दिन देखना हज़ारों की भीड़ में अकेला बोलूँगा। इतना कॉन्फिडेंट है मेरे को, और ये कॉन्फिडेंट मैं ऐसे नहीं आया, पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहा हूँ मैं, लगातार करता रहूँगा। और बस एक ही है कि अपनी फैमिली का एक दिन नाम बना दूंगा। बाकी जो छोड़ के जाया या कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता यार, बस माँ नहीं जानी चाहिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, आज के लिए इतना ही। राम राम।